हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एक बात मैं ज़रूर स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अगर आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, बुक की थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए, क्योंकि अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दो कैटेगरी को कहते हैं, एक थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं। अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आप इनको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए बजाय कि बुक के अंदर जो थ्योरीज गिवन है। अगर आप थ्योरी की बात करेंगे तो मैं आपको सेकेंड चैप्टर आज पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअल में पहले चैप्टर के अंदर बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज्ड हैं जिसकी वजह से आपको पहला चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, आपको 60-70% तो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आप पहले अकाउंटेंसी के अंदर जो वर्ड्स यूज होने वाले हैं आप पहले उसको समझ लीजिए। जो सेकेंड चैप्टर एक्चुअल में फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप उसको समझे। जैसे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जैसे हर सब्जेक्ट में एवरी सब्जेक्ट हैज गॉट इट्स ओन टर्मिनोलॉजी, अकाउंटेंसी ऑल्सो एज अ सब्जेक्ट एज गॉट इट्स ओन टर्म्स। जैसे देखिए ओपीडी कहीं पर लिखा हो, ऑपरेशन थिएटर कहीं पर लिखा हो, पैथोलॉजी कहीं पर लिखा हो, तो ये मेडिकल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रेस्क्रिप्शन में आप देखिएगा कभी RX लिखा होता है, ये मेडिकल से रिलेटेड टर्म्स हैं। आप इन टर्म्स को देखकर समझ जाते हैं कि मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड है। उसी तरह से H2O लिखा हो, K2SO4 लिखा हो तो आप समझ जाएंगे आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप सप्लाई बोले, डिमांड बोले, तो ये सब किस में यूज होते हैं टर्म्स? ये टर्म्स यूज होते हैं इकोनॉमिक्स में। अकाउंटेंसी के अंदर भी बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। इसी तरह से इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, ये सब जो टर्म्स यूज होते हैं इनको देख के समझ में आ जाता है कि हम किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझना है इसके अंदर वो है एंटिटी। एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट दैट परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? उससे पहले इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट का मतलब वो इंडस्ट्रीज, वो फर्म्स, वो कंपनीज जो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से स्टैब्लिश हुई हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री फ्री में तो सर्विसेज देती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है, सर्विसेज भी देती है। बजाज ऑटो टू व्हीलर की एक बहुत ही लीडिंग कंपनी है। टाटा स्टील को कौन नहीं जानता, मारुति को कौन नहीं जानता। ये जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज हैं, इनको एंटिटी बोलते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे शहर में इतनी सारी दुकानें, क्या वो एंटिटी नहीं है? जैसे बहुत सारी मेडिकल स्टोर है, चित्रा मेडिकल स्टोर, गोपाल मेडिकल स्टोर, है ना, सीमा सुपर बाजार, ये सब क्या है? एक बिजनेस फर्म ही तो है, इनको हम एंटिटी बोलते हैं। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ ये सब एक बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने वाली यूनिट को ही क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। और इसमें लिखा है दैट परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है प्रॉफिट कमाने या इनकम जनरेट करने के पर्पज से जो स्टैब्लिश हुई हैं, उन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। यानी जो भी काम कर रहे हैं उसमें मनी इन्वॉल्व है, उस मनी में उनका इनकम इन्वॉल्व है। अगर कोई चीज़ वो 100 रुपये में बनाते तो 100 में नहीं बेचेंगे, 110 में बेचेंगे, 120 में, जितने में भी, 100 से ज़्यादा में बेचेंगे। प्रॉफिट कमाने के पर्पज से इन्होंने ये एक्टिविटी की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सिंपल मतलब वो एक्टिविटी जो इनकम जनरेट करने के पर्पज से की जाती है उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की अकाउंटेंसी में कोई जगह नहीं है। हम अपनी अकाउंटेंसी में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है, प्रॉफिट इन्वॉल्व है। जैसे एक टीचर अपने ही घर में अपने बच्चे को पढ़ाए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुकिंग करे, उसके लिए भोजन बनाए, खाना बनाए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितनी भी आप दुकानें देखते हैं उनको हम बोलते हैं फर्म, यानी एंटिटी। जितनी भी आप कंपनीज के नाम मैंने लिखे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एंटिटी। बिल्कुल सिंपल मतलब है। तो ये क्या करती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बोल सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन।
ठीक है। अब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। देखिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। जैसे एक मेडिकल की दुकान है, वो क्या बेचता है? मेडिसिन, तो उसके लिए मेडिसिन क्या हो गया? गुड्स। एक कार डीलर है, वो कार बेचता है, उसके लिए कार क्या है? गुड्स। तो गुड्स का बेसिक मतलब क्या है? गुड्स का मतलब होता है इन विच बिजनेस डील्स। बिजनेस में हम जिस चीज को डील करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। एक कार डीलर के लिए कार क्या है? गुड्स, क्योंकि वो कार खरीदता है, कार बेचता है। एक क्लोथ मर्चेंट के लिए क्लोथ क्या है? क्लोथ खरीदता है, क्लोथ बेचता है। एक मेडिकल की दुकान में मेडिसिन क्या करता है? मेडिसिन खरीदता है और मेडिसिन बेचता है। यानी हम ऐसी कोई चीज खरीदें जिसको हम बेचने के पर्पज से खरीद रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। जैसे मैं अगर फर्नीचर खरीदूं, मैं एक टीचर हूं, मैं फर्नीचर खरीदूं तो वो गुड्स नहीं, क्योंकि मैं फर्नीचर खरीद के बेचूंगा नहीं। वेरी सिंपल। अब मैंने यहाँ पे लिखा है सर्विसेज। क्या जरूरी है कि हम एक्सचेंज में गुड्स ही करें? सर्विसेज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट गुड्स थोड़ी बेच रहा है, उसकी खुद की ऑफिस है, वो अपने क्लाइंट को सर्विसेज देता है और सर्विसेज दिखाई थोड़ी देती। जैसे हम गुड्स दिखाई दे रहे हैं, मेडिसिन बेच रहे हैं तो मेडिसिन गुड्स है, दिखाई दे रहा है। सर्विसेज दिखाई थोड़ी देती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा है, तो सर्विसेज दे रहा है तो एक्सचेंज हो रहा है। अब किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? बिल्कुल सिंपल है, हम गुड्स दे रहे हैं तो एक्सचेंज में हमें मनी मिल रहा है। हम गुड्स खरीद रहे हैं तो एक्सचेंज में हमें मनी देना पड़ रहा है। तो एक्सचेंज मतलब टू साइडेड होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, एक्सचेंज किस में मेजर किया जाता है? एक्सचेंज मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। या और ट्रांजेक्शन दो टाइप का होता है, कैश ट्रांजेक्शन होता है और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। कैश ट्रांजेक्शन मतलब जब हम सामान बेचें या खरीदें, इमीडिएटली हम पैसा दे देते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हम सामान बेचें और पैसा हमें नहीं मिले कस्टमर से, कस्टमर बोले मैं बाद में पैसा दे दूंगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब सेकेंड जो वर्ड है बिजनेस ट्रांजेक्शन, आई होप समझ में आ गया होगा। बिजनेस मतलब एंटिटी को ही बोलते हैं। एंटिटी में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। कोई भी चीज को बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है तो उसमें मनी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब ये सपोज कीजिए, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। मिस्टर अमन सिंह ने, अमन सिंह ने क्या डिसीजन लिया कि वो एक मेडिकल की शॉप खोलेगा। तो हम अमन सिंह को क्या बोलेंगे? अमन सिंह को हम बोलेंगे प्रोपराइटर, राइट? प्रोपराइटर या ओनर, मालिक। अब प्रोपराइटर वर्ड का मतलब क्या होता है? मालिक होता है। लेकिन याद रखिए, जब बिजनेस किया जाता है इसको हम बोलते हैं बिजनेस, या क्या बोलेंगे? बिजनेस एंटिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे, बिजनेस एंटिटी बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं, ठीक है, और सोल प्रोपराइटरशिप भी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका पूरा नाम सोल प्रोपराइटर है। प्रोपराइटर, सोल मतलब सिंगल, प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर। सोल मतलब सिंगल, प्रोपराइटर मतलब ओनर। जब एक बिजनेस का एक ही मालिक होता है, जब बिजनेस का एक ही मालिक होता है, तब उसको हम बोलते हैं सोल प्रोपराइटर। और इस टाइप के बिजनेस को बोला जाता है सोल प्रोपराइटरशिप। मान लीजिए 3 लोगों ने मिलकर ये बिजनेस करते हैं, मान लीजिए, तो हम उनको प्रोपराइटर नहीं बोलते, हम उनको पार्टनर बोलते हैं। मान लीजिए 3 लोगों ने मिलकर बिजनेस करना शुरू किया, तो इनको हम प्रोपराइटर नहीं बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे पार्टनर्स। और ऐसे बिजनेस को सोल प्रोपराइटरशिप नहीं बोलेंगे, ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। अभी मैं फिलहाल इसी पे लिमिटेड हूं जो आपके क्लास 11th में है, सोल प्रोपराइटर। अब सोल प्रोपराइटर को बिजनेस करना है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इन द एंटरप्राइज, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द फर्म, इन द बिजनेस, इन द एंटरप्राइज, इसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज। याद रखिए, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग चीजें। इसको हम बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, ओनर भी बोल सकते हैं, सोल प्रोपराइटर भी बोल सकते हैं, सबका मतलब एक है। तो ये अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस शुरू करते समय, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस या इन द एंटरप्राइज इज कॉल्ड कैपिटल। अब देखिए, कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन एसेट,
देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करते समय मान लीजिए 15 लाख रुपए इसके पास था। 15 लाख रुपए से इसने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। तो कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इसको हम कैश बोलते हैं। 15 लाख रुपए जो इसके पास है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, कैश बोलेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, प्रैक्टिकली समझिए भाई, इसको बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो एक दुकान लेगा, उस दुकान को हम क्या बोलेंगे, बिल्डिंग। मान लीजिए उसने जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग मान लीजिए 8 लाख रुपए की थी, ठीक है। और उस बिल्डिंग के अंदर उसने फर्नीचर बनवाया, फर्नीचर जो बनवाया उसकी लागत आई 2 लाख रुपए। तो फर्नीचर जो था वो 2 लाख रुपए का था, ठीक है। अब फर्नीचर मतलब अलमारी बनवाया, काउंटर बनवाया, इसके बाद एक मेडिकल स्टोर में फ्रिज की भी तो जरूरत होती है, तो उसने फ्रिज भी ले ली। फ्रिज मान लीजिए 30,000 की थी। उसने अपने दुकान में एसी भी लगवा लिया, मान लीजिए एसी था 50,000 का। और उसने अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगवा लिया। ये सीसीटीवी कैमरा मान लीजिए कंप्लीट अच्छी क्वालिटी का 120,000 का था। उसने अपने दुकान में कंप्यूटर भी रख लिया, ठीक है, कंप्यूटर मान लीजिए 50,000 का था। उसने अपने दुकान में अब किस चीज का बिजनेस कर रहा है, मेडिकल स्टोर। किस चीज का, मेडिकल स्टोर। तो उसने क्या खरीदा, मेडिसिन, ठीक है। अब उसने मेडिसिन जो थी वो खरीदी 2 लाख रुपए की, तो ठीक है। तो उसने बिल्डिंग खरीदी 8 लाख की, 2 लाख का फर्नीचर 10 लाख, 30,000 50 और 1 20, इसका टोटल 2 लाख हो गया। 8 2 10 और 12 लाख, 12 और 2 14 लाख और 50,000। 50,000 उसने अपने पास कैश रख लिया, सो दैट बिजनेस में ग्राहक आएगा या सप्लायर से वो लेन देन करेगा तो कैश काम आएगा। अब इसका अगर आप टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 15 लाख ही तो आएगा। तो ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। कैपिटल में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ एसेट। अब कैपिटल 3 टाइप की होती है बेटा, कैपिटल जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर और बाय द एंटरप्राइज इन केस ऑफ पार्टनरशिप। इन द केस ऑफ प्रोपराइटरशिप, प्रोपराइटरशिप का मतलब यह है कि जब एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो उस बिजनेस को प्रोपराइटरशिप बोलते हैं, सोल प्रोपराइटरशिप। बाय द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस, इसको हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो इसी को हम बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। अगर एक ही पर्सन बिजनेस करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोल प्रोपराइटरशिप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसने जो कैपिटल लगाई, कैपिटल 3 टाइप की होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरी होती है करेंट कैपिटल या फ्लोटिंग कैपिटल, और तीसरी होती है वर्किंग कैपिटल। देखिए फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो पैसा जो उसने बिल्डिंग में लगाया, फर्नीचर में लगाया, फ्रिज में लगाया, एसी में लगाया, सीसीटीवी कैमरे में लगाया और कंप्यूटर, ये पैसा जिसमें लगा दिया, इन चीजों को वो बेचेगा नहीं। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं, उसने पैसे से वो चीजें खरीदी जिनका बिजनेस में वो इस्तेमाल करेगा, बल्कि बेचेगा नहीं। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, राइट। तो उसने बहुत सारी चीजें खरीदी, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, फ्रिज खरीदा, एसी खरीदा, सीसीटीवी, कंप्यूटर, लेकिन ये बेचने के लिए थोड़ी खरीदा था। बेचने के लिए तो उसने मेडिसिन खरीदी थी। तो जो चीजें उसने लॉन्ग टर्म के पर्पज से खरीदी, जिनको वो बिजनेस में नहीं बेचेगा, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन बिजनेस में जिस चीज को बेचा जाता है पैसा कमाने के पर्पज से, ये देखिए गुड्स, तो यहां पर गुड्स क्या है बेटा, मेडिसिन। ये बिजनेस जो मेडिकल स्टोर का है, इसका गुड्स क्या है, मेडिसिन। तो मेडिसिन खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मेडिसिन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फ्लोटिंग कैपिटल या करेंट कैपिटल। यानी हमने उस चीज में पैसा लगाया जो कम ज्यादा होते रहता है। मेडिसिन रोज खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल का अगर टोटल देखें, 8 2 10 लाख और 2 12 लाख 50,000। तो कैपिटल एक होती है फिक्स्ड, जब हम फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाते हैं। अब एसेट का मैं आपको बाद में डेफिनेशन बताऊंगा, अभी आप सिर्फ ये समझिए कि हमने वो चीज खरीदी जिसको हम सिर्फ वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बार बार इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसका बिजनेस में लंबे समय के लिए यूज करते हैं, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। इसके बाद हमने मेडिसिन खरीदी, मेडिसिन तो हम खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, इसको हम बोलते हैं करंट या फ्लोटिंग कैपिटल। और बिजनेस में हमने कैश रखा है ताकि हम लेन देन कर सकें, ग्राहकों से पैसा मिलेगा,
हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो याद रखिएगा कैपिटल 3 टाइप की होती है, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लोटिंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए, आप जो चीज़ें इस तरह से समझेंगे आपको आसानी से बुक के अंदर जो अकाउंटिंग टर्म्स है वो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। मैं अगले सेशन में आऊँगा, आपको और इंटरेस्टिंग तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तब तक आप एक बार इन्हीं चीज़ों को बुक से देखकर पढ़ लीजिए, लेकिन ट्राई कीजिए कि चीज़ों को आप प्रैक्टिकली समझें। थ्योरी से आप अकाउंटेंसी नहीं समझ सकते, अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थियोरेटिकली अगर आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स यूज होंगे, तो आप इन्हीं टर्म्स को पहले रिवाइज कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।